जय हिंद साथियों। बिहार डीएलएड परीक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यह सारा का सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि बिहार डीएलएड वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यह 100 क्वेश्चन का सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चोल वंश की सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कृति कौन सी है। तो यह है आपको बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था। तो यह जो है तालिकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है। तो यह जो है प्राकृत या ब्राह्मी भाषा, यह दोनों भाषा का मिला था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के लिए बिहार डीएलएड वालों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट का यूज करते रहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया गया है जो पीवाईक्यू जो प्रीवियस पे पूछे जा चुके हैं। 2 प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मराठा शासक शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो यह हुआ था 1674। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में पूर्ण नियंत्रण कब स्थापित किया। तो यह जो है 1764 बक्सर के युद्ध के समय। ऑप्शन ए जो है माफ करना, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है अली बंधु और शौकत अली ने किए थे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वतंत्रता संग्राम में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की है। तो यह किए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, यह दोनों किए थे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक क्या था। तो यह था नमक बनाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्रिप्स मिशन कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। तो यहाँ पर रैपिड फायर की तरह आगे की ओर क्वेश्चन करते चलते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफ़ी समय लग सकता है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946, जिसमें सचिंदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है। तो यह है आपको इंदिरा गांधी नहर। और दोस्तों यह पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर क्लास समाप्त होते ही अपलोड करा दिया जाता है। ज़रूर से ज़रूर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही उत्तर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है। तो यह है आपको विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, यह सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा करता है राज्य भारत का। तो यह बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ओडिशा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है।
तो यह है आपको इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ा ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ प्रस्तावित है? तो यह जो है खंबात के खाड़ी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन यह असम करता है और मसाला का सबसे उत्पादन केरल करता है। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक मैग्नीज मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह भी ओडिशा राज्य में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगा भीती क्षेत्र कहाँ है? तो यह है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य यह है आपको उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो यह भाग 2 में है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह भाग 4A में है और आर्टिकल जो है 51 ए में है। याद रखिएगा, भाग 4A और आर्टिकल 51 ए में है। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का पूछेगा तो 6 वर्ष और वही लोकसभा का पूछेगा तो 5 वर्ष। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह है अनुच्छेद 315। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? तो यह पंचायती राज की बात कहे तो आपको 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया? तो यह किया गया 1993। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो यह है आपको 7वीं अनुसूची में शेड्यूल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो यह है आर्टिकल 359। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 2020 में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM का उद्देश्य क्या है? तो यह है आपको ग्रामीण स्वरोजगार और आजीविका संवर्धन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है आपको मत्स्य पालन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। यह PDF ही आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो यह आर्टिकल 280 के तहत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुआ था? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है यह 2019 में शुरू किया गया था। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा रक्षा क्षेत्र में कितनी प्रतिशत था? तो यह 74%। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा जा रहा है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ
कब हुआ था? तो यह जो है 2014, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में जीएसटी परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ था? तो यह जो है अनुच्छेद 279 के ए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह जो है सस्ता आवास प्रदान करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में डिजिटल इंडिया का अभियान कब शुरू हुआ? तो यह 2015, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का उद्देश्य क्या है? तो हिम तेंदुआ को संरक्षण देना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि भारत में सुंदरवन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो यह 1987 में ही घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपको मध्य प्रदेश, ऑप्शन जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI का प्रबंधन कौन करता है? तो यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि NBA की स्थापना कब हुआ? तो यह 2003 में हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में प्रोजेक्ट राइनो का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है एक सींग वाला गेंडा को संरक्षण देना, यह प्रोजेक्ट राइनो के तहत है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP का आयोजन कौन करता है? तो यह करता है UNFCCC, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में राष्ट्रीय हरित मिशन का हिस्सा कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल यह कब शुरू हुआ? तो यह 1975 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति का न्यूनतम संस्करण कब लागू हुआ? तो यह 1988 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं कि भारत में INS विक्रमादित्य क्या है? तो यह विमान वाहक पोत है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो 1998 में पोखरण में किया गया था, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा जा रहा है कि भारत में प्रकाशम सैटेलाइट का उपयोग किसके लिए है? तो यह पृथ्वी अवलोकन के लिए। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर क्या खोजा था? तो यह खोजा था जल के अणु, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन का कब शुरू किया गया था? तो यह 2020, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत में ब्रह्मोस्त्र मिसाइल किसके सहयोग से विकसित किया गया था? तो यह जो है रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं कि भारत में INS द्रोणाचार्य क्या है? तो यह है नौसेना प्रशिक्षण केंद्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं कि भारत में रिसैट सैटेलाइट का उपयोग किसके लिए है? तो यह है रडार इमेजिंग के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यह है सुपर कंप्यूटर का विकास करना, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत में LCA तेजस क्या है? तो यह युद्धक विमान है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? यह आम है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? तो यह है गंगा नदी, और गंगा नदी भारत के सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी जो है बिहार में कुल कितनी लंबाई है? तो 445 किलोमीटर, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं कि भारत का ऊंची पर्वत कौन सा है? तो यह है आपको कंचनजंगा। यह कहाँ है? तो यह सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं कि भारत में पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? तो यह बनी थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो यह था जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह जो है कोई आधिकारिक नृत्य नहीं है, यहाँ पर हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं कि भारत में पहली बार मताधिकार यानी कि वोटिंग राइट्स कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था सन 1950 में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह गंगा नदी का डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? तो यह था रोहिणी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं कि विश्व में प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1914 में और समाप्त हुआ था 1918 में। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह है आपको सहारा रेगिस्तान। और भारत का पूछा जाता तो वह हो जाता थार। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है आपको नील नदी। नील नदी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1995। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है एंजल जलप्रपात। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं कि विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं कि विश्व में बर्लिन की दीवार का पतन कब हुआ था? तो यह 1989 में पतन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं कि विश्व में पर्ल हार्बर हमला कब हुआ था? तो यह जो है 1941 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है माउना लोआ। माउना लोआ। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत है, लिवर है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और मंगल को लाल ग्रह जाना जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को जाना जाता है। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है रेक्टस। रेक्टस ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल से ढका है? तो यह 71%, 71%। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा में। बी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो यह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यह है स्टेपेज। स्टेपेज जो है यह कान की हड्डी है, कान में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किए थे। तो यह किए थे मैरी क्यूरी। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का जो है सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो यह है आपको मारियाना ट्रेंच। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ था। यह 1687 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 90 ही प्रश्न था जो आप सभी के साथ मैंने कंप्लीट एनालिसिस करवा दिया, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको बिहार डीएलएड एग्जाम आने वाले शिफ्ट 2 में एग्जाम है, तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आपको जो है सेशन लाया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अभी स्टूडेंट हैं जो अभी एग्ज़ाम है आने वाली शिफ्ट 2 में, तो शेयर जरूर करिएगा। और बाकी पीडीएफ का बात रहा तो यह पीडीएफ अभी तुरंत आपको टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया जा रहा है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट का यूज करिए। बिहार डीएलएड एनालिसिस 2026 करके प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, और एक बिहार डीएलएड आपको एग्ज़ाम 2026 करके 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें जीके जीएस और हिंदी का प्रश्न काफ़ी सारा एनालिसिस करवा दिया गया है। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग प्लेलिस्ट का यूज करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम के लिए साबित हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।